हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग मॉडल पेपर 6 को आज कंप्लीट करने वाले हैं। अब ये फुल मॉक टेस्ट रहेगी जिसमें 100% रहेंगे और ये जो है बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर रहेगा। शुरुआत करने से पहले अगर आप 20+10 टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट नोट्स तो आपको 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट भी होगा, पीडीएफ फॉर्मेट टेस्ट होगा। इसमें 2 पीडीएफ रहेंगे, एक टेस्ट में 2 पीडीएफ रहेंगे। एक पीडीएफ में आंसर वाले रहेंगे और एक विदाउट आंसर वाले रहेंगे। तो कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, कभी भी एनालिसिस कर सकते हैं आप। और ये सारे व्हाट्सएप मिलेंगे जो कि पेड पीडीएफ होंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? तो विकल्प सी हो जाएगा, आगे हो जाएंगे। नेक्स्ट, दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? तो विकल्प सी कर्ण। नेक्स्ट है, नील परिधान बीच सुकुमार। यहां पर जो पंक्ति दी है, इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? तो विकल्प सी हो जाएंगे, श्रद्धा। नेक्स्ट है, मिलन का मत नाम लो मैं बीरा में चीर हूं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? विकल्प ए महादेवी वर्मा। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? विकल्प बी पंत को। सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से मैथिली संत गुप्त के रचनाओं का सही कालक्रम है? विकल्प ए रंग व भंग, भारत भाती, पंचवटी, साकेत। विकल्प ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? विकल्प सी पुनर्जागरण काल। उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, यह वाक्य है? विकल्प सी सूचना प्रौद्योगिकी का। विकल्प बी कार्यालय भाषा का। नेक्स्ट है, प्रयोजनमूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है? विकल्प डी कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी। यहां पर पंक्ति लिखो, इसमें पहले कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो विकल्प भी होंगे श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, रूपक अलंकार के भेद हैं? विकल्प ए 3 भेद हैं। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। विकल्प सी चौपाई। नेक्स्ट है, विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद होता है। विकल्प बी दोहा। ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? विकल्प डी। नेक्स्ट है, यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, में कौन सा रस निहित है? विकल्प बी वात्सल्य रस है यहां पर। नेक्स्ट है, विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? तो विकल्प बी इस कृपा। नेक्स्ट है, वह तोड़ती पत्थर देखा
उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी सब शक्ति है? तो अभिदा हो जाएंगे विकल्प सी। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व का स्थान पर स्थापित किया है? परंपरा और इतिहास बोध को, विकल्प ए सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। विकल्प सी बायोग्राफिया लिटेरिया, विकल्प सी से जवाब हो जाएंगे। अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी है अपनी मूल प्रकृति के। विकल्प ए आक्षरिक होने के कारण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? विकल्प डी अपभ्रंश। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? विकल्प बी 344। नेक्स्ट है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, विकल्प ए से जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राजभाषाओं को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो विकल्प डी हो जाएंगे 3। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? विकल्प बी वैज्ञानिक। किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? विकल्प बी देवनागरी। नेक्स्ट है, राहुल संगत्यान ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? विकल्प सी कौरवी। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? विकल्प ए बांग्ला। किस वाक्य में विधेय विशेषण है? विकल्प डी से जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कान उमेठना मुहावरे का अर्थ है? विकल्प बी दंड देना या सावधान करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। आग पर लौटना, विकल्प बी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। विकल्प ए रस भरा, रस से भरा। बैलगाड़ी में समास है? विकल्प डी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, रेखांकित पद का कारक पहचान का सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। विकल्प डी संप्रदान कारक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है? विकल्प सी राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, विकल्प डी से जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। विकल्प बी ए हो जाएंगे स्थानवाचक। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है
और उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त क्रियापदों की संख्या है विकल्प सी 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? विकल्प डी 10 गुना। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। विकल्प बी वे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? विकल्प बी हिमालय। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। विकल्प सी, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। विकल्प ए कतार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? विकल्प ए उजाला। निम्नलिखित में से तत्सम को पहचानिए। विकल्प सी चंद्र। सने सने शब्द हैं। विकल्प ए तत्सम। नेक्स्ट है, गोदान का रचनाकाल क्या है? विकल्प ए 35-36। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दत्तादीन से क्या कहा? विकल्प ए महाराज घर में न गाय है, न बच्चा, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। विकल्प ए से जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो विकल्प बी 1954 ईस्वी। नेक्स्ट है, मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? तो विकल्प ई हो जाएंगे सांप्रदायिक विदेश का ये चित्रण नहीं है। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो विकल्प डी हो जाएंगे तांबे के कीड़े। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ना तो किसी राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो विकल्प सी चंद्रगुप्त। जागो जागो रे भाई, यह जो भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? तो विकल्प बी भारत भाग गाता है। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं कौन है? तो विकल्प डी भारतेंदु। नेक्स्ट है, धूमिल की रचनाएं हैं। विकल्प ए संसद से सड़क और कल सुनना मुझे। विकल्प ए से जवाब हो जाएंगे। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? विकल्प बी अगेय का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? विकल्प डी से जवाब हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीता कहा गया है? विकल्प सी कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? तो विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। अग्निपथ के पास चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? विकल्प बी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सुमित्रानंद पंत विरचित ग्राम्या तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? तो विकल्प डी प्रगतिवादी।
नेक्स्ट है परिमल किसकी काव्य रचना है? विकल्प सी निराला। नेक्स्ट प्रश्न है मैथिली गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है? विकल्प डी साकेत। नेक्स्ट है बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? विकल्प ए ब्रज भाषा। नेक्स्ट है प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? तो विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल जी। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? तो विकल्प ए सूरदास। नेक्स्ट है सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? विकल्प डी साहित्य लहरी। संत हृदय नवनीत सामना किसकी उक्ति है? विकल्प डी तुलसीदास। नेक्स्ट है कभी तो विवेक एक ही नहीं मोरे सत्य कहूं लिखी कागज कोरे किस कवि की है? विकल्प डी तुलसीदास। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें से प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंक्तियां के लेखक हैं विकल्प ए आचार्य शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट है कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो विकल्प ए सिद्ध और नाथ साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो विकल्प बी कीर्ति पताका। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो विकल्प सी मैथिली भाषा। नेक्स्ट है आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो विकल्प ए 1893 से 1918 ईस्वी। नेक्स्ट है इतिहास लेखन के सबसे विकसित पद्धति है? विकल्प ए विधेयवादी पद्धति। नेक्स्ट है ठाकुर का कुआं शीर्षक कहानी के पात्रों का सही उपमक चयन कीजिए। विकल्प डी हो जाएंगे जोखू और गंगी। नेक्स्ट है एक ऐसा पानी है, ये जो पंक्ति यहां पर जो दी हुई है यह कथन ठाकुर का कुआं शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो विकल्प ये हो जाएंगे जोखू का है। नेक्स्ट है मधुआ कहानी में किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सिद्धि की? कथन किस पात्र का है? विकल्प सी शराबी। जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है, कौन कौन है? विकल्प बी बिसाती। नेक्स्ट है परिंदे कहानी में फादर एलमंड का यह कथन उनके किस स्वभाव को बताता है? मिस वुड पता नहीं आप क्या सोचती है, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। विकल्प बी हो जाएंगे सक्की। नेक्स्ट है परिंदे कहानी में कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल कौन थी? विकल्प सी मिस वुड। नेक्स्ट है मिसपाल कहानी में रंजीत ने किसके लखनऊ में ट्रांसफर की बात मिसपाल से की है? विकल्प ए रमेश। नेक्स्ट प्रश्न है मिसपाल कौन है भाई? अब तो नहीं, वह कटे बालों वाली मिस। मिसपाल कहानी में यह कथन किसका है?
राशन के दुकानदार का है, ये कथन है। नेक्स्ट है जैनेंद्र की कहानी है। विकल्प डी सही जवाब बनेंगे वातायन। जैनेंद्र की कहानी है। विकल्प ए दो चिड़ियां। दिल्ली में एक मौत कहानी में लेखक ने धर्मा को क्या लाने के लिए पैसे दिए? तो विकल्प सी हो जाएंगे सिगरेट। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी में लेखक शव यात्रा में किस वजह से शामिल होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा? तो सर्दी की वजह से। नेक्स्ट है उषा पेरेवंदा द्वारा रचित वापसी शीर्षक कहानी किस समस्या पर आधारित है? तो पारिवारिक समस्या। विकल्प ए से जो हो जाएंगे। यहां पर कथन लिखे हुए हैं। प्रस्तुत कथन वापसी शीर्षक कहानी के किस पात्र के संदर्भ में कहा गया है? तो विकल्प डी हो जाएंगे अमर। यहां पर भी देखिए कथन ही लिखे हुए हैं। प्रस्तुत कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो विकल्प बी अभिशप्त कहानी का है। नेक्स्ट है यहां पर भी कथन है। तो ये विकल्प ए हो जाएगा स्वयं लेखा का कथन है ये। नेक्स्ट है रूपन बाबू, जोगनाथ, खन्ना मास्टर, दरोगा जी, रंगनाथ तथा बद्री परवान किस उपन्यास के पात्र हैं? तो विकल्प ए राग दरबारी उपन्यास। नेक्स्ट है महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। विकल्प बी गुना बेगुना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो विकल्प ए मित्रो मरजानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो लाल पसीना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? तो मैं और मैं। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज गांव के कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो विकल्प सी पैज जी। आज का अंतिम प्रश्न है राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटर कॉलेज का छात्र नेता कौन है? तो विकल्प ए रूपन बाबू। तो ये था आपका मॉडल पेपर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 7, 8, 9, 10 देखने को बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके, अगर कंप्लीट नोट्स और टेस्ट चाहिए तो आपको 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इसी पर आपको मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।